एसएस ऑरन मैदान एक डच कार्गो शिप थी और उसके साथ घटित ये रियल लाइफ हॉरर कहानी दुनिया भर के लोगों को हिला कर रख देती है। 1947 के मध्य में इस शिप ने कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल्स भेजे जो किसी भी इंसान का खून जमाने के लिए काफी थे। Signals पर आया that all members, including crew, are dead. They are lying in charred room and bridge. और इसको सुनने के बाद कुछ समय के बाद ही एक और भी मैसेज आया, I dead. यह सिग्नल सुनकर दुनिया भर के रेडियो ऑपरेटर के तो होश ही उड़ गए। ये आखिरी शब्द था जो एसएस ऑरन मैदान से आए और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। इसके बाद किसी भी रेडियो ऑपरेटर ने कोई सिग्नल नहीं सुना। मैसेज के आते ही आसपास के शिप अथॉरिटीज अलर्ट हो जाती। ऐसी खतरनाक घटना के बाद कोई भी उस शिप के पास जाने को तैयार नहीं था। कुछ टाइम बाद एक अमेरिकन शिप सिल्वर स्टार जो वहां पास में थी, उसने डिसाइड किया कि वो एसएस ऑरन मैदान को लोकेट करके उसके क्रू की मदद करेंगी। सिल्वर स्टार के ऑफिसर्स और क्रू ने सिग्नल फॉलो किए और वह ऑरन मैदान को ढूंढते रहे। फिर शिप के कैप्टन को वो शिप दिखाई दी जो थोड़ी ही दूर में खड़ी थी। जब उन्होंने उस शिप को देखा तो वह समंदर में चुपचाप रह रही थी, जैसे एक भूतिया शिप हो। उसके डेक पर कोई मूवमेंट नहीं था। उसे देखते ही सिल्वर स्टार के क्रू ने कुछ अजीब और डरावना महसूस किया, लेकिन वो लोग वापस नहीं गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वह उस शिप पर चढ़कर इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। फिर एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया। सबको शिप पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें दिखाई दी। हर जगह क्रू मेंबर्स के मुर्दे पड़े हुए थे। उनके चेहरों पर एक अजीब और भयानक डरावने एक्सप्रेशन थे, जैसे वह कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं जो इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। क्रू मेंबर्स के बॉडी ऐसे थे जैसे उनकी आंखें फटी हुई हों और उंगलियां किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में थे। वह भी मरने के बाद सभी के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, दर्द और डर। उनकी बॉडीज किसी भी तरह की चोट या वायलेंस के बिना ही ठंडी हो गई थी और कैप्टन के कैबिन में जो सीन था वो और भी ज्यादा खौफनाक था। कैप्टन अपने चार्ट रूम में था। उसके भी हाथ चार्ट को थामे हुए थे और उसके भी चेहरे में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। चार्ट रूम और ब्रिज के हर कोने में लाशें बिखरी हुई थी, लेकिन सबसे अजीब या डरावनी बात यह थी कि शिप में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था, एक भी नहीं। और वहां एक अजीब सी ठंडक थी, इतनी ठंडक, इतनी ज्यादा ठंडक कि रेस्क्यू टीम मेंबर्स के तो रोंगटे खड़े हो गए, मानो उनकी सांसें जम जाएंगी। सिल्वर स्टार्स के ऑफिसर ने एसएस ऑरन मैदान की इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड किया। वह वहां किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाएंगे और शिप भी अपने साथ ही ले जाएंगे। वह किसी एक्सपर्ट टीम को उसकी जांच करवाएंगे। टीम को लगा कि वहां से जल्दी से निकलना ही उनके लिए बेहतर होगा, तो उन्होंने शिप छोड़ दी और वापस अपनी सिल्वर स्टार पर आ गए और एसएस ऑरन मैदान शिप को अपने साथ लेकर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वो शिप मिस्टीरियस तरीके से हवा में कुछ ऊपर आई और फिर जोर से धमाका हुआ। वो पूरी तरह से जलने लगा। ये धमाका काफी बड़ा और खौफनाक था। इस धमाके में एसएस ऑरन मैदान पूरी तरह से समंदर में डूब गया और कभी वापस नहीं आ पाया। इस एक्सप्लोजन ने सारी रातें बंद कर दी और कोई भी क्लू जो उनके पास था समंदर की गहराइयों में चला गया।
एसएस औरंग मैदान का यह हॉरर मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। कई लोगों का मानना है कि इस शिप में कुछ सीक्रेट कार्गो था, शायद कुछ टॉक्सिक गैस या फिर केमिकल वेपन जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान से बचा हुआ था। कुछ लोग सोचते हैं कि उस शिप में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी जिसे समझना इंसान के बस की बात ही नहीं। कई लोग यह भी मानते हैं कि वह लोग किसी ऐसी एंटिटी को देख रहे थे जो इंसान समझ से बाहर है, जैसे कि एलियंस। एसएस औरंग मैदान के क्रू मेंबर्स के वो डर के चेहरे और वो आखिरी रेडियो सिग्नल आई डाई आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार उस शिप में क्या हुआ था। ये कहानी एक ज़ॉम्बी शिप की है जो आज भी लोगों के दिमाग में एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के रूप में जीवित है। क्या वो कोई भूतिया शिप थी, या उस शिप पर एलियंस का हमला हुआ था, या फिर वो शिप पास्ट से आई थी, या फिर किसी पैरेलल यूनिवर्स से। आज भी करीब 80 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन यह मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई। यह आज तक अनसॉल्व्ड है और एसएस औरंग मैदान एक हॉरर लेजेंड बन गई जो आज भी है। समंदर्स के सेलर और हॉरर लवर्स के दिल में एक डर का एहसास जगाती है। और कुछ सालों बाद 2014 में जहां शिप ब्लास्ट हुई थी, सेम स्पॉट पर मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 गायब हो गई और कुछ पैसेंजर अचानक हवा में गायब हो गए। आखिर सब कहाँ गए? नो वन नोस। दोस्तों, इस तरह की रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।